परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हमें प्रतिदिन आशीष देता है और प्रभु हम पर प्रतिदिन अनुग्रह करता है कि उसके वचन को सुने, उसके वचन को समझे और सुनकर समझकर उसके वचनों का हम अंगीकार करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी करुणा अपने डरवैयों पर प्रतिदिन प्रकट करता है। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा जो 6 आशीषें हमें मिलती है, उन आशीषों को आज उसके पवित्र कलाम से हम सीखेंगे। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, परमेश्वर पिता उसे अपनी संतान बनाते हैं। बाइबल के अनुसार गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। कि हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा वह अपनी संतान कह के वह प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वह कहता है हमें अपने संतान होने का अधिकार देता है यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। दूसरी आशीष इस प्रकार है कि प्रभु यीशु के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं तो वह हमें चंगाई देते हैं। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 42 वचन में बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। जब हम विश्वास करते हैं, दिल से विश्वास उस पर करते हैं, अपने हृदय को शुद्धकरण से, अंतकरण से जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास ही उस पर विश्वास करने के द्वारा हम जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। इसीलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम पर विश्वास करने से हमें चंगाई मिलती है। बाइबल बताती है ये 2 आशीषें हैं। तीसरी आशीष इस प्रकार से है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम तीसरी आशीषों को रिसीव करते हैं। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 वचन में उन्होंने कहा, प्रभु के सेवकों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हमारे घराने का उद्धार होता है। उस उद्धार से हमारे परिवार में शांति आती है, उस उद्धार से हमारे परिवारों पर अनुग्रह आता है और बड़ी आशीष से, बड़ी महिमा हम परमेश्वर की अपने जीवनों में देखते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करने से हमें 3 आशीषें मिलती है। चौथी आशीष इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं, तो वह हमें अनंतकालीन जीवन देते हैं। प्रभु यीशु हमें अनंतकालीन जीवन देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 वचन में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह अनंतकालीन जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा वह हमें अनंतकालीन जीवन देता है। अनंतकालीन जीवन की आशीषों की वह प्रतिज्ञा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु प्रभु को इस जगत में भेजा कि जगत के लिए वह मुक्ति का संदेश लेकर आए, जगत के लिए उद्धार का संदेश लेकर आया, और जिसके द्वारा हमने आशीषें पाई है। चौथा जो आशीष मिलती है उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं, तो उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा हम निर्दोष ठहरते हैं। निर्दोष इसलिए ठहरते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम गलती और गुनाह करते हैं, उस गुनाह और गलती की सजा हमें संसार में देना पड़ता है। उसी रीति से जो गलती और गुनाह हमने किए हैं, तो उस गलती और गुनाह के लिए उसका लहू, उसका नाम
हमें क्षमा देता है, उसका नाम हमें क्षमा करता है। इसीलिए हम वचन से देखते हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 39 वचन में बाइबल यहाँ पर कहती है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 39 में बाइबल कहती है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। जो कोई मूसा की व्यवस्था से निर्दोष नहीं ठहर सकता था, वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, उसके नाम के कारण, उसके लहू के कारण निर्दोष ठहरता है। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने यीशु मसीह को भेज करके वो हमें जो है विश्वास करने के द्वारा हम आज निर्दोष पाए जाते हैं। हमारे ऊपर यदि कोई भी गुनाह है, कोई भी गलती है, तो हमें जो है वो निर्दोष ठहराता है, हमें हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और क्षमा करके वह हमें आशीषें देता है। इस प्रकार परमेश्वर की 5 आशीषें हैं और 6वीं आशीष इस प्रकार से हमें मिलती है कि उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम जय को प्राप्त करते हैं, हम विजयी जीवन को जीते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 4 वचन में बाइबल बताती है, 4 और 5 वचन में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रभु ने हमें संसार पर जय पाने के लिए विजय दिया है, क्योंकि वो स्वयं विजयी है, वो विजय पाकर हमें विजय दिया है। इसीलिए बाइबल लिखती है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि संसार पर जय पाने वाला वही है, मृत्यु पर जय पाने वाला वही है जिसका यह विश्वास है कि यीशु प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, वह जय का हकदार होगा, वह विजय का हकदार होगा, और परमेश्वर उससे अपनी वाचा को पूरा करता है और वाचा को पूरी करके उसे आशीष देता है। क्योंकि बाइबल बताती है लूका 4 उसके 22 में, उसके बातों में अनुग्रह होता है, उसके बातों में, उसके वचनों में अनुग्रह होता है। और बाइबल बताती है मत्ती 7 उसके 29 वचन में, उसके वचनों में अधिकार होता है और उसके राज्य में अधिकार है, उसके वचनों में अधिकार है, उसके वचनों में जीवन की बातें होती है, उसके वचनों में अनुग्रह की बातें होती है और उसके वचनों में अधिकार होता है। इसीलिए पूरे मन से उसके नाम पर विश्वास करे, उसके नाम पर विश्वास करके उद्धार पाए, चंगाई पाए, निर्दोष ठहरे, परमेश्वर की संतान कहलाए, जय प्राप्त करे और अपने आप को अनंतकालीन जीवन के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारे सृष्टि के सृजनहार प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, और प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप अनंतकालीन आशीष देने वाले परमेश्वर हो, आप चंगाई, उद्धार, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो। पिता, जितने लोगों ने प्रभु आपके वचनों को ग्रहण किया, वचनों को ग्रहण करके प्रभु आपके लोगों ने आशीषों को पाया, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से आप अपने लोगों पर अनुग्रह करिए, अपने लोगों पर दया करिए, और प्रभु अपने लोगों पर अपनी महिमा को प्रकट करिए। आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा उनका उद्धार हो, उन्हें चंगाई मिले, अनंतकालीन जीवन को रिसीव करे। प्रभु ऐसा तो अनुग्रह करना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। और प्रभु इस समय यदि कोई बीमार है, उस पर अपने हाथ रख करके, अपने सामर्थी हाथ रख करके आप उसे चंगाई देना प्रभु जी। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको, आपके घराने को आशीष दें, और इस वीडियो को सुने। और यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप अपने वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें, वो हमें मिल जाता है, या फिर हमें हमारे नंबर पर फ़ोन करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमेन।